कुछ लोग जो है वो इस मीटिंग में अभी नए हैं, उनको स्टॉक्स के बारे में या स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है वो पता नहीं है, तो उनके लिए हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अभी हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है, तो ये उनके लिए सेगमेंट थोड़ा सा स्टार्ट के एक दो सेगमेंट जो है वो उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स है उनको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो हम उनकी दिक्कत रिजॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो अभी हम चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन देख रहे होंगे, तो जिसमें मैं investing.com की साइट पे ऊपर गया हूँ, तो इसमें आप देख सकते हो मार्केट में सबसे पहले लाइन चार्ट आया था। तो लाइंस में मार्केट जो है वो चलता था। सबसे पहले जो लाइन चार्ट में मार्केट चलता था, वो टाइम पे बार चार्ट या कैंडलस्टिक चार्ट नहीं था, ऐसे लाइंस में सब काम होता था। देन उसके बाद बार चार्ट आया। बार चार्ट में सेम हाइज लो ओपन क्लोज वो एक अलग ही पैटर्न में शो करते थे, तो वो भी मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता था बायर्स के लिए सेलर्स के लिए। तो इसके चलते आगे जाके कैंडलस्टिक पैटर्न्स की खोज लगी। जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो जापान के एक राइस ट्रेडर ने इन्वेंशन उसका किया था, जिसका नाम है मुनेहिसा होमा। उनको फादर ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहा जाता है। तो उन्होंने ये कैंडलस्टिक पैटर्न का जो है वो खोज किया। तो अभी भी वही कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ काम कर रहे हैं। जस्ट होल्ड ऑन। सॉरी टू इंटरप्ट यू। तो चलिए चलते हैं। अभी लाइन चार्ट के ऊपर हमारा डिस्कशन हो गया, बार चार्ट भी कैसे होते हैं हमने देख ली। अभी कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो हम देख रहे हैं। तो इसमें जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो ऐसा रहता है, ऐसे बॉडी बनती है। तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के जो दो कैंडल्स रहते हैं प्रमुखता, वो रहते हैं, एक रहते हैं ग्रीन कैंडल एंड एक रहती है रेड कैंडल। जो ग्रीन कैंडल होती है वो बुलिश मीन्स मार्केट में तेजी दर्शाती है, और जो रेड कैंडल रहती है वो मार्केट में मंदी के दर्शन देती है। तो जो बुलिश कैंडल रहती है मीन्स ग्रीन कैंडल जो रहती है उसका जो है वो ये जो ऊपर का विक है वो जो रहता है वो उसका हाई रहता है, नीचे का जो रहता है वो उसका लो रहता है, और ये ओपन जो है वो नीचे होती है, राइट, एंड क्लोज जो है वो ऊपर रहती है। तो इसका ग्रीन कलर मीन्स मार्केट में तेजी की संभावना है और तेजी चल रही है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न का जो है वो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है बुलिशनेस का। दूसरी कैंडल जो रहती है वो रेड कलर की कैंडल रहती है, जिसमें सेम पैटर्न रहता है, उसका भी हाई रहता है, लो रहता है। ये कैंडल जो है वो ओपन जो है वो ऊपर होती है एंड क्लोज जो है वो नीचे होती है, इसलिए इसको रेड कलर आता है। और इट मीन्स इसमें 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 तेजी के दर्शन नहीं होते, तो इसमें मंदी के दर्शन होते हैं। तो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स में बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। कैंडलस्टिक के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। जस्ट होल्ड ऑन गाइस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जैसे कि बेल्ट होल्ड कैंडल, मारुबुजी कैंडल, न्यूट्रल, हैमर एंड बुलिश एंगल्पिंग एज वेल एज बीरिश एंगल्पिंग। जो ये ग्रीन कैंडल है जो कि आप अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, जस्ट होल्ड ऑन, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो रेड कैंडल है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो रेड कैंडल, ये रेड कैंडल है, इसको मारुबुजी कैंडल बोलते हैं, जिसका ओपन एंड क्लोज बल्कि
ओपन एंड क्लोज जो बॉडी जो रहता है वो पूरा रहता है और उसको वीक एंड टेल बिल्कुल भी नहीं रहती, इस कैंडल को मारुबुजी कैंडल बोलते हैं। और ये जो रेड कैंडल आप देख पा रहे हो, ये रेड कैंडल को बेल्ट होल्ड कैंडल बोलते हैं। न्यूट्रल कैंडल किसे कहा जाता है? जिसकी बॉडी बहुत ही कम छोटी रहती है और उसकी बॉडी के साथ उसकी विक एंड टेल जो है वो बड़े रहते हैं, उस कैंडल को न्यूट्रल कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स है जिसको हम न्यूट्रल कह सकते हैं। ये 3 कैंडल के न्यूट्रल कह सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है न्यूट्रल कैंडल का ये है। तो इसको न्यूट्रल कहते हैं। जैसे बॉडी बिल्कुल ना के बराबर रहती है एंड उसको लंबी सी टेल एंड विक रहती है, उसको न्यूट्रल कैंडल कहते हैं। इस कैंडल को जो आप उसके नजदीक देख पा रहे हो, इस कैंडल को, उस कैंडल को हैमर कहते हैं और इस कैंडल को बुलिश एंगल पिंक कहते हैं। जो कि कैंडल बना है बेरिश एंगल पिंक कैंडल बना है, इसको बेरिश एंगल पिंक। ऐसे हजारों टाइप्स के कैंडल स्टिक्स के पैटर्न रहते हैं जिसको आइडेंटिफाई करके मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हमें एक्सपर्टाइज आना चाहिए। जैसे 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 आप मार्केट में काम करोगे वैसे वैसे आपको एक्सपर्टाइज आएगा एंड वैसे वैसे आपको जैसे जैसे आपको एक्सपर्टाइज आएगा वैसे वैसे आप परफेक्ट होते जाओगे। तो ये रहे हमारे चार्ट्स के कुछ पैटर्न्स। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट्स के ऊपर, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बीच का डिफरेंस हम जानने की कोशिश करते हैं इसमें। तो हम टेक्निकल एनालिसिस क्यों चूज करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में हमको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें आती है, इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू में दे देता हूँ। मैं जो अभी शब्द बोल रहा हूँ उसके हर एक शब्द के पीछे बहुत सारा नॉलेज छुपा है। तो एक मीटिंग में ये सब नॉलेज कवर करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल रहेगा। तो आपके कुछ डाउट रहेंगे तो आप थोड़ा लिख के ले सकते हो और बाद में सर्च करके उसके ऊपर आप और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है, वो टेक्निकल एनालिसिस क्यों अच्छा है? क्योंकि एक बार आपने इस टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी की तो फिर आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें जो है वो पूरा ज्ञान आता है। मीन्स मार्केट में कहाँ पे एंट्री करें, हमारा रिस्क मैनेजमेंट कैसे रहेगा, इसमें एनालिसिस करना बहुत ही सिंपल रहता है। और हम प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करें ये भी मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमको पता चलता है। टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन इमोशंस ऑन द प्राइस चार्ट्स। दुनिया में आप किधर भी जाओ, ह्यूमन इमोशंस कभी चेंज नहीं होते। चाहे आप दुबई में जाओ, चाहे आप अमेरिका में रहो, या फिर आप कहीं भी जाओ, पाकिस्तान जाओ, चाइना जाओ, ह्यूमन के जो इमोशंस रहते हैं वो सब जगह सेम रहते हैं। लोग सेम रिएक्ट करते हैं। तो वो सेम रिएक्शन जो है वो चार्ट पे नजर आती है मार्केट में। ठीक है, तो इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और एक पार्ट है जो कि अभी थोड़ा सा इन्वेंशन हुआ है और मार्केट में लोग बहुत सारे इस पार्ट को तवज्जो दे रहे हैं और अच्छे रिटर्न्स कमा रहे हैं, जो कि उसको कहलाते हैं टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस। ये क्या होता है? इट मीन्स टेक्निकली हाफ 50% एंड फंडामेंटली हाफ 50%, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के कुछ कुछ स्टॉक्स वो ढूंढते हैं और इसमें इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स कमाते हैं। उसको हम टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। तो हमने टेक्निकल के बारे में अभी डिस्कस किया, क्यों इजी है। टेक्नो फंडामेंटल क्या है अभी देखा, और फंडामेंटल में अभी क्या दिक्कत है, व्हाई नॉट फंडामेंटल एनालिसिस। बहुत सारे लोगों का हमेशा क्वेश्चन आता है कि टेक्निकल एनालिसिस को लोग ज्यादा क्यों प्रिपेयर करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल है यूज करने के लिए। अगर आप किसी भी एक स्टॉक के ऊपर अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहोगे तो आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, जैसे कि उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, बैलेंस शीट, मार्केटिंग, रिजल्ट्स कैसे है, न्यूज कैसे है, मार्केट के फाइनेंशियल, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, कैश फ्लो मार्केट का कैसा है। ये सारी चीजें हमको देखने के बाद हम कुछ एक डिसीजन के ऊपर आते हैं, बाय करना है या सेल करना है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है। अगर कोई भी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली इट विल रिफ्लेक्ट इन चार्ट। तो हम टेक्निकल के थ्रू उसको कवर कर सकते हैं। तो फंडामेंटल थोड़ा सा क्रिटिकल है यूज करने के लिए, टेक्निकली थोड़ा अच्छा है यूज करने के लिए और सिंपल भी है। तो इसलिए फंडामेंटल लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, टेक्निकल ज्यादा पसंद करते हैं। फंडामेंटली क्या है,
स्टॉक जैसे चेंज होता है वैसे स्टॉक का सब जो है बैलेंस शीट, मार्केटिंग रिजल्ट्स, न्यूज, कैश फ्लो, कंपनी फाइनेंशियल्स सब चेंज होते हैं। तो जैसे आप स्टॉक चेंज करते हो आपको सब चेंज करना पड़ता है। वैसे टेक्निकल में नहीं रहता। टेक्निकल में क्या होता है, एक बार आपने इसमें मास्टरी की ना तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेम अप्लाई किसी के भी स्टॉक के ऊपर, किसी भी चार्ट के ऊपर हम सेम अप्लाई कर सकते हो। ये टेक्निकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस है। इसलिए लोग जो आते हैं, ट्रेडर नए इन्वेस्टर जो नए आते हैं, वो 80 to 90% ज्यादा से ज्यादा तवज्जो टेक्निकल एनालिसिस को देते हैं। तो ये है मेरा थोड़ा सा टेक्निकल फंडामेंटल एज वेल एज टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन। आपको कुछ और चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो, और आप फिर अगेन हम कुछ मीटिंग लेंगे उसमें से भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हमारे चौथे सेगमेंट के ऊपर, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस में हम कैसे एनालिसिस करें, उसमें क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं और क्या क्या फैक्टर्स के साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो टेक्निकली देखो हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स अवेलेबल है। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न्स है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर हमारे हमको मास्टरी करनी होती है। जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे एक एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। 3-4 स्ट्रेटेजी आपको निकालनी पड़ेगी, और 3-4 स्ट्रेटेजी के ऊपर आप काम करोगे तो उसमें से एक चूज कर पाओगे कि कौन सी मुझे जज कर रही है, कौन सी मुझे सूट कर रही है, जिसके ऊपर मैं अच्छे से काम करके आगे जाके अच्छे रिटर्न्स कमा सकता हूँ। तो उसमें से कुछ पैटर्न्स है जिसके नाम मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी बहुत टेक्निकल एनालिसिस में तवज्जो दी जाती है। तो एक है टेक्निकल एनालिसिस में इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरा है डाउ थ्योरी, तीसरा है रिट्रेसमेंट, चौथा इंडिकेटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिकेटर्स के यूज करके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो टेक्निकल एनालिसिस में यूज होता है वो होता है इंडिकेटर्स। पांचवा जो है वो डिमांड एंड सप्लाई जोन। जैसे कि यहाँ पे जो है वो सप्लाई जोन हो रहा था, तो इट मीन्स मार्केट ऊपर जाने वाला था। यहाँ पे डिमांड जोन बढ़ा तो इट मीन्स मार्केट नीचे आएगा। तो लोग ऐसे काम करते हैं। तो और भी बहुत सारे टूल्स है जो कि ट्रेडिंग व्यू के जो सेटअप है उसमें आते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, सपोर्ट एंड डिस्कशन, डाउ थ्योरी, रिट्रेसमेंट, इंडिकेटर, सप्लाई एंड डिमांड जोन। उसके ऊपर आप सिंपली बैक टेस्ट करके आप थोड़ा सा मास्टरी हासिल कर सकते हो, और एक बार आपने मास्टरी हासिल की तो हर स्टॉक में अप्लाई कर सकते हो, अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। तो बहुत सारे टाइप्स के जो है वो ट्रेंड्स रहते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, ये जो ट्रेंड है इसको अप ट्रेंड कहते हैं। हर एक ट्रेंड का अपना अपना पैटर्न रहता है। ये अप ट्रेंड है, इट मीन्स ये पूरा अप ट्रेंड नहीं है, इसमें से थोड़ा सा बेरिशनेस भी रहता है। क्योंकि ट्रेंड जो है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ट्रेंड कभी भी सीधे लाइन में नहीं चलता। ट्रेंड चलता है ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो साइकिल के बीच में भी साइकिल्स आते हैं। अगर अप ट्रेंड है तो उसके बीच में थोड़ा सा जो है वो बेरिशनेस रहेगा। इट मीन्स बुलिश जो है वो फुल साइकिल रहेगी, एंड बेरिश जो है वो हाफ साइकिल रहेगी। अगेन फुलिश बुलिश जो है फुल साइकिल रहेगी, बेरिश हाफ साइकिल रहेगी। तो हमें क्या क्या करना है, हमें सिर्फ अप ट्रेंड में बाइंग ही करनी है। क्योंकि मार्केट में अभी निफ्टी 50 जो है वो अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे हमें बाइंग के चांसेस ही ढूंढने हैं। किसी भी स्टॉक के ऊपर आप जाओगे ना तो अप ट्रेंड में बाइंग के चांस ढूंढे, एंड डाउन ट्रेंड में आपको सेलिंग के चांस ढूंढने हैं। अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि बुलिश जो फेज होती है वो थोड़ी लंबी होती है, एंड बेरिश जो है वो 20% रहती है। अगेन 80-20 80-20 80-20। तो इस वजह से मार्केट के अप ट्रेंड, मार्केट के साथ, मार्केट के फ्लो के साथ बहना सीखना चाहिए हमें। तो ये कुछ टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं, जो कि ये जो है वो अप ट्रेंड है, एंड ये जो है यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड है। यहाँ से आप देख सकते हो कितना मार्केट जो है वो गिरा हुआ था। तो इसको क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और एक तीसरा पैटर्न रहता है मार्केट में जिसको बोलते हैं कंसोलिडेशन।
कंसोलिडेशन मीन्स क्या, मार्केट में कुछ भी नहीं आता, ना बायर्स एक्टिव रहते हैं ना सेलर्स एक्टिव रहते हैं, मार्केट एज इट इज स्टेडी स्टेट में रहता है, उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो है वो कंसोलिडेशन है, ये जो फेज है वो भी इसको भी कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। ये कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन था, ठीक है, ये भी कंसोलिडेशन इसको हम बोल सकते हैं। तो इट मीन्स मार्केट अगर डाउन ट्रेंड है और कंसोलिडेशन चल रहा है तो अप ट्रेंड जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, और अगर मार्केट में जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड होने के बाद कुछ टाइम तक उधर ही हाल्ट कर रहा है, इट मीन्स मार्केट में जो है वो डाउन ट्रेंड आ सकता है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें टाइम के साथ सीखनी पड़ेगी, सीख भी जाओगे तो उसके लिए थोड़ा सा मार्केट में आपको पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ और डेली कुछ ना कुछ सीखने के एटीट्यूड के साथ ही आप ये सब कर पाओगे। तो 3 टाइप्स के ट्रेंड्स रहते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज कंसोलिडेशन। तो अप ट्रेंड के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। टाटा मोटर्स जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, इसमें आप देख सकते हो अभी अप ट्रेंड चल रहा है, और ये अप ट्रेंड में आप देख सकते हो यहां से अप ट्रेंड चालू हो गया, बुलिश फुल बेरिश अप, बुलिश फुल बेरिश अप, बुलिश फुल बेरिश अप, बुलिश फुल बेरिश अप। तो ऐसे पैटर्न चलता है। यह है हमारे अप ट्रेंड का एक चार्ट एनालिसिस। और दूसरा हम यस बैंक को ले लेते हैं। आप यस बैंक के साथ देख सकते हो ये जो है वो डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड उसका चालू हो गया है, तो आप देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड चला गया, थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा अप, थोड़ा सा 60-80% डाउन, और फिर फ्लैट हो गया। अभी जो चल रहा है ये स्टॉक जो चल रहा है इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। थर्ड जो हमारा पार्ट है वो कंसोलिडेशन है, इसको हम कंसोलिडेशन बोल सकते हैं क्योंकि मार्केट में स्टॉक्स में ना तो बायर्स एक्टिव है ना तो सेलर्स एक्टिव है, इसलिए ये प्राइस 20 से 10 रुपए के आसपास ही एक्टिव हो रहा है, इसको हम कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। तो मार्केट में ये छोड़ के भी बहुत सारे पैटर्न्स अवेलेबल है, और वो पैटर्न्स के साथ भी हम अच्छे से काम करके रिटर्न्स ले सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर होंगे तो मेरे कुछ वीडियो वो पैटर्न्स के ऊपर बनाए हुए हैं, जो कि फ्लैग पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ऐसे कुछ पैटर्न्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं। आपने अगर आप मेरे सब्सक्राइबर रहोगे तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें सारे पैटर्न्स के ऊपर मैंने पूरा डिस्कशन जो है वो किया हुआ था। तो चार्ट एनालिसिस बहुत सारे टाइप्स के साथ आप कर सकते हो, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका स्पेशलाइजेशन आगे जाके किस में होने वाला है, और आप किस चार्ट के साथ मार्केट में अपना व्यू बनाना चाहते हो, मार्केट में अपना जो प्रॉफिट का जो विंडो है वो कैसे ओपन रखते हो, ये आपके एनालिसिस के ऊपर, आपके डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड है। चलते हैं हम थोड़े आगे और एक सेगमेंट के ऊपर जो कि रहता है इंडिकेटर्स। हम इंडिकेटर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ पता है, हम में से हर एक बंदे को हर एक इंडिकेटर के ऊपर काम करते हुए देखा होगा। हर एक का अपना अपना स्पेशलाइजेशन रहता है, और आप अगर किसी एक इंडिकेटर के ऊपर भी मास्टरी कर सकते हो तो आप उसके साथ बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट सवाल मेरा ये है कि आप उस इंडिकेटर के साथ बैक टेस्ट करते हो। अगर आप किसी भी एक इंडिकेटर के साथ काम करना चाहते हो, सपोज सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, जो कि मैं थोड़ा ज्यादा यूज करता हूँ इस इंडिकेटर को, तो जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर जो है वो क्रॉस ओवर के ऊपर अपना बुलिश एंड बेरिशनेस दिखाता है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, ये जो क्रॉस ओवर हुआ है मीन्स ये रेड में कन्वर्ट हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ से मार्केट जो है वो गिरने वाला था। तो आप देख सकते हो जैसे ही उसने कन्वर्ट हो गया, ट्रेंड रिवर्सल हो गया, तो यहाँ से थोड़ी सी मंदी नजर आई, फिर अगेन थोड़ा सा हाफ साइकिल में इधर बुलिशनेस नजर आई थी, फिर अगेन मंदी नजर आई। तो ये जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है वो अपने बाइंग और सेलिंग के सिग्नल्स देता है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बहुत ही अच्छा काम करता है मार्केट में, लेकिन हम उसके सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। एज इट इज जो इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं उसी इंडिकेटर्स के उसी सेटिंग्स के साथ जाना आप
प्रिपेयर करो। अगर आप कुछ चेंजेस करते हो तो उसके लिए आपको उस इंडिकेटर के सेटिंग्स चेंजेस होने के बाद आप उसको बैक टेस्ट करो कि ये क्या चेंज हुआ है और कहाँ पे चेंज हुआ है और मेरे इम्प्रूवमेंट के एरिया एंड स्कोप्स क्या है, वो आप खुद को जज करो, फिर उस इंडिकेटर के साथ काम करो। तो इंडिकेटर जो है वो भी बहुत सारे टाइप्स के इंडिकेटर्स रहते हैं, लेकिन उसमें से जो मेन इंडिकेटर्स के टाइप्स रहते हैं वो रहते हैं लीडिंग इंडिकेटर एंड लैगिंग इंडिकेटर। जो लीडिंग इंडिकेटर है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स नॉर्मली यूज करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे मूवमेंट्स में उनको प्रॉफिट निकलना होता है, तो वो प्रॉफिट के साथ फिर उनको अच्छे से रिटर्न्स कमाने होते हैं और उनका स्पेशलाइजेशन उसी में होता है, तो उसका स्पेशलाइजेशन जो है वो उसी में होता है, तो वो उसी के साथ जाना पसंद करते हैं। ये जो लीडिंग इंडिकेटर रहते हैं वो हमको क्या बताते हैं, ये बताते हैं हमें कि मार्केट में जो स्टॉक है या फिर जो मार्केट है या स्टॉक स्पेसिफिक आप काम कर रहे हैं तो वो ओवरबॉट जोन में है या ओवर सेलिंग के जोन में है, ये आपको लीडिंग इंडिकेटर बताते हैं। इनमें से कुछ लीडिंग इंडिकेटर है जैसे कि RSI एंड स्टोकास्टिक ऑसिलेटर। ये जो दो इंडिकेटर है वो हमको मार्केट में ओवरबॉट एंड ओवर सेल जोन जो है वो बताते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर इसके साथ हमेशा जाना पसंद करते हैं। एक काफी फेमस है RSI इंडिकेटर वो, तो ये इंडिकेटर के साथ बहुत सारे लोग अच्छे रिटर्न्स कमाते हैं और अच्छा इंडिकेटर है, तो आप भी इसमें थोड़ा सा मास्टरी हासिल कर सकते हो। दूसरे जो इंडिकेटर है उसको कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर। जो लैगिंग इंडिकेटर है वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर नॉर्मली यूज करते हैं। तो ये क्या बताता है, ये आइडेंटिफाई करता है ट्रेंड को, कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है। तो ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड जहां जा रहा है ये इंडिकेटर वही शो करते हैं, जैसे कि सुपर ट्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल जैसे हुआ, मार्केट में तेजी आ गई, तो ये इसने ऑलरेडी इधर ट्रेंड रिवर्सल दिखाया, उसके बाद ये जो है पूरी रैली जो है वो बुलिश रैली यहाँ से चली, फिर अगेन यहाँ पे नेगेटिव रैली, फिर बुलिश रैली। तो जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है वो हम एज अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर इसको हम कह सकते हैं। उसके साथ साथ मूविंग एवरेज एंड MACD, ये दोनों को भी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर कहा जाता है। दोस्तों, मार्केट में आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको कुछ डेडिकेशंस दिखाने होंगे। आप अगर कुछ डेडिकेशंस दिखाओगे तो ही कुछ हासिल कर पाओगे। किसी के ऊपर डिपेंड रहना और खुद से काम करके अगर कुछ अर्न करते हो तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो थोड़ा सा अलग रहता है। तो आप जैसे मार्केट में अभी काम कर रहे हो, धीरे 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 जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे मार्केट में, तो आपके सारे इमोशंस, आपका डिसिप्लिन और पेशेंस डे बाय डे इम्प्रूव होना चाहिए। अगर ये इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं तो इट मीन्स आप में कुछ तो खामियां है और वो आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। मार्केट में अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा डेडिकेशन मार्केट के नजरिए से देखना पड़ेगा और मार्केट के साथ आपको चलना पड़ेगा। मार्केट अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के साथ चलो, बाइंग सिग्नल ले लो, सेलिंग की सिग्नल अवॉइड करो। मार्केट डाउन ट्रेंड है, सेलिंग की सिग्नल ले लो, बाइंग की सिग्नल अवॉइड करो। जस्ट फ्लो विथ फ्लो। आपको मार्केट के अगेंस्ट अगर आप कॉन्ट्रा खेलोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड में नुकसान ही पाओगे। तो ये कुछ मेरे आपके तरफ से आपके लिए थोड़े से पॉइंट्स है जो कि आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, तो मार्केट में थोड़ा सा आप अच्छे से काम कर सकते हो। हमारे बहुत सारे लोगों में बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिंग्स के स्टाइल्स रहते हैं। यस, ट्रेडिंग के भी बहुत सारे स्टाइल्स रहते हैं, जिसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग के, जैसे आपको मैं हर वीक में स्विंग ट्रेडिंग के कॉल देता हूँ, वैसे ही अलग अलग टाइप्स के स्टाइल्स रहते हैं। तो उसमें से कुछ चुनिंदा स्टाइल्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। स्टाइल इज गुड और बैड डिपेंड्स ऑन योर मार्केट एक्सपेक्टेशन, इंफॉर्मेशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड एनालिसिस। तो इसके साथ अभी हम जो पहला ले रहे हैं वो ट्रेडिंग स्टाइल है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मतलब क्या है? इसमें क्या होता है, शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग मेथड है ये। इसमें बहुत ही छोटे अंतराल में ट्रेड किया जाता है और छोटे छोटे मूवमेंट के साथ मार्केट में
प्रॉफिट निकाल के लोग बाहर हो जाते हैं। इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं एंड इसका जो टाइम फ्रेम है वो सेकंड्स टू मिनट्स रह सकता है और इसमें छोटे छोटे मूवमेंट्स लोग कैप्चर करते हैं। जैसे कि अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाता हूँ येस बैंक में, सॉरी येस बैंक नहीं, हम निफ्टी फिफ्टी ले लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इलिक्विड स्टॉक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ठीक से नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जैसे हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर आते हैं तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपको इंडिकेटर के साथ भी काम कर सकते हो। जैसे कि ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पे आपका काम किया, यहाँ पे एंट्री हो गया एंड यहाँ पे एग्जिट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट है वो आपने निकाल लिया छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब सेकंड्स टू मिनट्स। यहाँ से देखो जैसे बेरिशनेस था, यहाँ पे साइकिल ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ पे सॉरी जैसे आपने सेल किया, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आपने ले लिया, तो इसको कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जो कि ट्रेडिंग स्टाइल का पहला पैटर्न है। दूसरा है BTST एंड STBT। BTST का लॉन्ग फॉर्म क्या है? बाय टुडे एंड सेल टुमारो, एंड STBT सेल टुडे एंड बाय टुमारो। ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, मार्केट में बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करके अच्छे से रिटर्न्स लेते हैं। ये इसमें सेम बाइंग एंड सेलिंग होती है, जो कि ज्यादातर लोग इंडेक्स में इसको यूज करते हैं। इट मीन्स बाय टुडे एंड सेल टुमारो, BTST एंड सेल टुडे एंड बाय टुमारो। इसमें दोनों तरह दोनों लेवल ले सकते हैं, हम बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। साथ साथ इसमें क्या किया जाता है, डे के एंड पे जो लास्ट कैंडल बनता है, वो कैंडल में अगर हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन है या फिर हमारे पास कुछ न्यूज है या फिर हमारा कुछ एनालिसिस है जो कि कहता है कल मार्केट में तेजी आने वाली है, तो लोग BTST कैसे करते हैं, डे के जो लास्ट कैंडल या फिर लास्ट के कुछ 2-3 कैंडल्स है उसमें बाइंग करते हैं या फिर सेलिंग करते हैं, और नेक्स्ट डे जो मूवमेंट आता है जो कि गैप अप रहेगा या गैप डाउन रहेगा, तो उसमें सुबह मॉर्निंग में जो गैप अप आएगा या फिर गैप डाउन आएगा उसमें प्रॉफिट निकाल के बाहर हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं BTST एंड STBT। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आज सुबह मॉर्निंग 9:15 से शाम के 3:15 3:30 बजे तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उसको इंट्राडे कहते हैं। इंट्राडे मीन्स आपको पोजीशन नहीं ले सकते आप, जो भी आपका ट्रेड रहेगा, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग रहेगा उसी दिन के लिए मर्यादित रहेगा। आप नेक्स्ट डे उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इंट्राडे जो रहते हैं वो सिर्फ इंट्राडे सुबह बाइंग शाम को सेल कर देते हैं या फिर कुछ मिनटों के इंटरवल से वो काम करते हैं। इंट्राडे में उनका टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट टू 1 आवर टू 3 4 5 6 आवर्स, टोटल डे भी मार्केट में रहा जा सकता है। इसको क्या हम बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। तीसरा जो है वो मेरा खुद का फेवरेट है, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के जो कुछ कमाल के पैटर्न्स है वो मैं आपको बताता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में हम छोटे छोटे मूवमेंट अच्छे से पकड़ के छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल के हम मार्केट में इजी बाहर हो सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अच्छा काम करके हम अच्छे रिटर्न्स कमा के बाहर आ सकते हैं। इसमें एक सेफ्टी क्या है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा रहता है एंड टारगेट जो है वो 2 गुना 3 गुना आपको स्विंग ट्रेडिंग में इजीली मिलता है, और थोड़ा सा मेंटल पीस जो होता है वो इसमें स्विंग ट्रेडिंग में मिलता है। स्विंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड हमारा रहता है, थोड़ा सा पीस हमारे माइंड को मिलता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें भी आप बाइंग एंड सेलिंग दोनों कर सकते हो। आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो एट द एंड ऑफ द मीटिंग हम थोड़ा सा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करता हूँ, मेरा जैसे ही खत्म होता है तो हम हमारे क्वेश्चन एंड आंसर के सेगमेंट के ऊपर जाएंगे, उसमें आप अपने कुछ डाउट्स रहेंगे तो हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। इज दैट ओके टू ऑल? देयर आर सो मेनी इंडिकेटर्स, MACD है, सुपर ट्रेंड है, RSI है, स्टोकेस्टिक है, मूविंग एवरेजेस है, इचिमोकू इंडिकेटर्स है। आप कुछ भी यहाँ पे आप देख सकते हो। इस विंडो को जैसे आप क्लिक करते हो तो बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे आ जाते हैं। बॉलिंजर बैंड्स है,
चैपीनेस इंडेक्स है, कॉर्नर्स आरएसआई है, बहुत सारे हजारों टाइप्स के इंडिकेटर्स है। आप एक एक इंडिकेटर लगा के आप चेक कर सकते हो मार्केट में वो कैसे काम करता है। तो उस इट डिपेंड्स आपका स्ट्रेटेजी क्या है और आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो क्या है, इसके ऊपर इंडिकेटर काम करेगा। ऐसे नहीं कि कोई भी इंडिकेटर उठा के आप प्रॉफिट कमा सकते हो, नहीं, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो कि आप प्राइस ऑसिलेटर है, स्टोकेस्टिक है, स्टोकेस्टिक एंड आरएसआई है, ट्रू, बहुत सारे वीवैप है। वीवैप एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है और सिंपल इंडिकेटर है जिसके साथ आप काम कर सकते हो। एक ट्रेंड रिवर्सल बताता है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। जैसे ये ट्रेंड चेंज होता है तो यहाँ से बेरिशनेस, जैसे ही कैंडलस्टिक के पैटर्न के वो नीचे रहता है इट मींस बुलिश रहने वाला है, और जैसे ही कैंडल को क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ जाता है इट मींस मार्केट में मंदी आने वाली है। एक सिंपल इंडिकेटर एक है, ऐसे बहुत ही हजारों टाइप के इंडिकेटर्स है, उसके ऊपर आप काम करके अपना जो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो सुधार सकते हो आप। पांचवा जो है ट्रेडिंग स्टाइल है वो उसको पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग होता है। इसमें भी सेम आप बाइंग एंड सेलिंग के सिग्नल्स ले सकते हो। मैं जो पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग में बोल रहा हूँ, बाइंग एंड सेलिंग, सेलिंग मीन्स आप इंडेक्स में होल्ड कर सकते हो। स्टॉक में सेलिंग सिर्फ एक दिन ही वैलिड रहता है, उसके बाद सेलिंग आप नहीं कर सकते एक से ज्यादा दिन, तो आपको उसमें इंट्राडे ही करना पड़ता है स्टॉक्स में। हाँ, लेकिन आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप सेलिंग करके आप मंथली एक्सपायरी या फिर वीकली एक्सपायरी का कॉल पुट जो भी ऑप्शन भी कर रहे हो तो उसमें आप ले सकते हो। फ्यूचर में काम कर रहे हो तो उसमें भी वैसे ही चलता है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग जो है वो उसमें भी आप बाइंग एंड सेलिंग के सिग्नल्स ढूंढ सकते हो, तो उसके साथ काम कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम होता है वो रहता है few weeks to few months and years also। तो पोजिशनल ट्रेडिंग ऐसे काम करता है। सिक्स्थ जो है वो मोमेंटम ट्रेडिंग। ये जो मोमेंटम ट्रेडिंग मैं बोल रहा हूँ ये रहता है न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। इट मीन्स मार्केट में कुछ न्यूज है, सपोज अभी थोड़ा सा पाकिस्तान चाइना में स्ट्रेस हो गया तो मार्केट में एक न्यूज आ गए, नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ गए, तो इस सेंटिमेंट्स के साथ लोग क्या करते हैं, सेलिंग के सिग्नल्स ज्यादा बाइंग करना प्रिपेयर करते हैं और सेलिंग के साथ जाते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स कमाते हैं। इसको कहते हैं मोमेंटम और न्यूज बेस्ड इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग रहता है। इसको मूवमेंट बेस्ड ट्रेडिंग भी बोला जाता है। इसमें भी सेम आप बाइंग एंड सिग्नल सेलिंग के सिग्नल्स ढूंढ के अच्छे से रिटर्न्स कमा सकते हो वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम में। तो ये टाइम फ्रेम के साथ भी विद इन 1 मिनट टू 10 और 10 days to 1 month to 1 year भी आप मोमेंटम ट्रेडिंग के साथ जा सकते हो। जैसे कि अभी कोरोना का फेज चल रहा था, तो पिछले कुछ महीनों से जो कोरोना का फेज चल रहा है, तो फरवरी के आसपास जो मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया तो वो 1 1.5 2 महीना गिरता ही चला गया। तो लोगों में उसमें क्या किया, इवेंट बेस्ड था वो, इवेंट एंड न्यूज बेस्ड जो ट्रेडिंग वो उस टाइम पे लोगों ने किया, वो उसमें प्रॉफिट निकल आया। तो ये रहता है मोमेंटम ट्रेडिंग की खासियत। सातवां जो रहता है वो हमारा अल्गो ट्रेडिंग रहता है। ये कंप्लीटली ऑटोमेटिक ट्रेडिंग प्रोग्राम है। इसमें भी आप सेम बाइंग एंड सेलिंग के सिग्नल कर सकते हो। ये जो काम करता है वो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर काम करता है। सॉफ्टवेयर को आपको सिर्फ कुछ टच पॉइंट्स देने पड़ते हैं, कुछ इंडिकेटर्स के या फिर आपके स्ट्रेटेजी के टच पॉइंट्स उसको आपको देने पड़ते हैं। सपोज मैं सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर के साथ अगर अल्गो ट्रेडिंग करना चाहूंगा, ठीक है, तो अल्गो ट्रेडिंग को मैं कैसे प्रोग्राम करूंगा, जैसे ही ये कैंडल क्रॉस ओवर हो जाएगी तो आपको सेलिंग करना है ऐसा मैं उसको कमांड दे दूंगा, और जैसे ही ये क्रॉस ओवर नीचे की साइड पे होता है तो मैं बाइंग के लिए सिग्नल उसको दे दूंगा। तो कंप्यूटर अपना काम करेगा, जैसे ही क्रॉस ओवर आएगा बाइंग करेगा, जैसे ही क्रॉस ओवर आएगा वही स्टॉक वही इंडेक्स वही जो ऑर्डर है वो हमारा क्लोज करेगा और सेल करेगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें आप अपना स्ट्रेटेजी डेवलप करके आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको इसमें कुछ करना नहीं होता है, आपको सिर्फ कंप्यूटर को प्रोग्राम देना पड़ता है कि कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे सेलिंग करनी है, कितना प्रॉफिट निकालना है और कितने शेयर्स लेने हैं और कितना इन्वेस्टमेंट होना है। ये कंप्लीटली आपको प्रोग्राम करना पड़ता है, फिर जाके कंप्यूटर आपके लिए काम करता है। तो इसको कहते हैं अल्गो ट्रेडिंग। अल्गो ट्रेडिंग इंडिया में अभी कुछ ज्यादा फेमस है नहीं। इंडिया के बाहर अगर यूएस मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है यूज करने के लिए। इसके अपने अपने खुद के डिसएडवांटेजेस भी बहुत है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा जाएंगे नहीं। तो ये एक पैटर्न है अल्गो ट्रेडिंग का। दूसरा है इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट में आप सिर्फ बाइंग कर सकते हो और इसका टाइम फ्रेम कुछ भी नहीं होता आपका, 1 डे टू 15, 20, 40, 50 साल, कितने भी दिन आप उसको इन्वेस्ट पैसा लगा के उस स्टॉक को भूल सकते हो। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ ट्रेडिंग के स्टाइल्स है। आप अपना खुद का स्टाइल चॉइस करो, उसका बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करके खुद को एनालाइज करो, इम्प्रूव करो, फिर उसको एक्चुअल मार्केट में अप्लाई करो। उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको बैक टेस्ट करके आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा एंड पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। फिर जाके आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट जो है वो जनरेट होगा। उसमें आपको पता चलेगा कि मैं कितना प्रॉफिट में हूँ इस इंडिकेटर के साथ या इस स्ट्रेटेजी के साथ और कितना लॉस में हूँ। तो उससे जाके आप कुछ एक डिसीजन के ऊपर आ सकते हो कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ जा सकता हूँ, बीटीएसटी कर सकता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, व्हाटएवर आपको जो भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगा उसके ऊपर आप थोड़ा सा स्टडी करो, फोकस करो, बैक टेस्ट करो, खुद को इम्प्रोवाइज करो एंड देन उसको अप्लाई करो मार्केट में। ठीक है, तो हमारे सबसे अभी लास्ट का जो सेगमेंट है उसके ऊपर हम चलते हैं, जो कि टेक्निकल एनालिसिस हम कैसे करें। ठीक है, तो जो टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं वो कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम इधर ओवरव्यू ले लेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस के कुछ रूल्स है, आई एम श्योर आपके पास नोटबुक रहेगा तो आप लिख के ले सकते हो। जो कि रूल नंबर है, गो विथ ट्रेंड। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि आपको ट्रेंड के साथ जाना है। ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आपको बाइंग करनी है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो आपको सेलिंग करनी है। इट मीन्स गो विथ ट्रेंड, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, नेवर बाय इन डाउन ट्रेंड एंड नेवर सेल इन अप ट्रेंड। रूल नंबर 3, अवॉइड कंसोलिडेशन फेज। जो कंसोलिडेशन फेज रहता है इसमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो ये जो कंसोलिडेशन फेज है इसको आप अवॉइड करो और इस कंसोलिडेशन फेज के बाहर जब मार्केट आएगा तब आप बाइंग के या सेलिंग के सिग्नल्स या फिर आपके डिसीजंस जो है वो ले सकते हो। और फोर्थ रूल जो है वो है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपको पता है मार्केट, स्टॉक मार्केट में जब हम कुछ स्टॉक्स लेते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ये स्टॉक मार्केट एक युद्ध की तरह है। यस, युद्ध की तरह है। और अगर आप युद्ध में उतरना चाहते हो, इट मीन्स आपको किसी भी ट्रेड में उतरना चाहते हो, तो आपके ट्रेड में उतरने से पहले आपका कुछ जो है वो रिस्क मैनेजमेंट, एनालिसिस एंड प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेरा क्या रहेगा, उसके ऊपर आपका खुद का एनालाइज करना है आपको। फिर जाके आपको ट्रेंड में उतरना है। आप किसी भी युद्ध में जाते हो तो किसी भी युद्ध में जाने से पहले आप अपना खुद को प्रिपेयर करते हो, किसी भी हथियार के साथ जाते हो। बिना हथियार के साथ आप अगर उतरोगे तो आपकी हार पक्की है। तो ये जो मार्केट है, ये जो स्टॉक्स आप बाय करते हो, इसको एक एज ए युद्ध की तरह ही ले लो कि जो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपका हथियार है। एज ए इसको हथियार समझ के आप इसको यूज करो, आपके एक स्ट्रेटेजी बनाओ और उस स्ट्रेटेजी के ऊपर आप फोकस करके आप फिर जाके आप इन्वेस्टमेंट करो। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे बाइंग करूंगा, कहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करके सेल कहाँ पे करना है, कितना प्रॉफिट बुकिंग लेना है और मेरा सॉरी स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये एक हथियार है मार्केट के युद्ध में हमारे लिए। तो इसको हथियार की तरह यूज करो तो आप मार्केट में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो मैं एज अ ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टमेंट मैं थोड़े से ब्रेकआउट के स्टॉक्स जो है वो ले लेता हूँ। आप अगर अभी के कुछ मेरे स्टॉक्स आप देखोगे, जैसे कि मैंने ग्रेफाइट दिया था आपको, ठीक है, एक ओवरव्यू ले लेंगे स्टॉक के ऊपर। तो जब मैंने ग्रेफाइट दिया था तब मैंने सिंपली ब्रेकआउट ढूंढा था, जो कि ब्रेकआउट था ये। जब भी आप किसी भी, मेरा एक सिंपल सा रूल है, किसी भी ट्रेड में आप उतरते हो तो आपको किसी भी इंडिकेटर के साथ बाइंग नहीं करनी है। आपको अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है और स्ट्रेटेजी के ऊपर ही बाइंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट अभी एम्प्टी है और यहाँ पे आप एक इंडिकेटर है हॉरिजॉन्टल लाइन करके, इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आके प्लेस हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट, 3 टच पॉइंट
और जाके उसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद 215 के लेवल के ऊपर देखो आप कितना ऊपर गया हो। इट मीन्स आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, लॉन्ग पोजीशन लेते हैं रिस्क टू रिवार्ड के रेशियो के साथ, यहाँ पे कहीं पर आपका बाइंग हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस जो है वो ये हो जाता है। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो आपका स्टॉप लॉस है 180 का, आपका बाइंग जो है वो हो गया है 238 को, और उसके अगेंस्ट आपने प्रॉफिट कितना निकाल सकते हो 1:4 का प्रॉफिट इधर आ रहा है। तो ब्रेकआउट जो है वो ऐसे काम करता है। मैं ब्रेकआउट के साथ क्यों जाता हूँ, क्योंकि आउट ऑफ 10 6-7 स्टॉक जो है वो चलते ही चलते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेकआउट के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देता हूँ। ब्रेकआउट के भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। एक टाइप रहता है पॉजिटिव ब्रेकआउट, जिसको बुलिश मार्केट कहते हैं, एंड एक रहता है नेगेटिव ब्रेकआउट, जिसमें हमको बेरिश के सिग्नल मिलते हैं और हम वहां पे सेलिंग के सिग्नल लेते हैं। तो ये जो दो है वो ब्रेकआउट के टाइप्स है। तो ये ब्रेकआउट के जो टाइप्स है, अभी ये जो हमने एक पॉइंट ले लिया ग्राफाइट का बाइंग के सिग्नल के लिए पॉजिटिव मार्केट में, जैसे ही ये यहाँ से ऊपर आया, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो उसको सेम नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो था, तो ये रेजिस्टेंस टूटने के बाद भी आप देख सकते हो अगर एंट्री कर लेते हैं आप तो मल्टीपल एंट्रीज हो जाती है। यहाँ पे आपने स्टॉक मिस किया तो आप यहाँ पे उसको कैच कर सकते हो। तो ग्राफाइट का कॉल जो मैंने अभी इस सैटरडे को दिया है वो उसी के ऊपर दिया है, क्योंकि यहाँ पर दिया था तब टारगेट मेरा ये था, जैसे ही ये ब्रेक हो गया तो मेरा टारगेट जो है वो ये हो गया, तो ये भी टारगेट आ गए, तो ये टारगेट अभी ब्रेक हो गया है, और उसके बाद उसने यहाँ पे सेम सपोर्ट भी लिया है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो आपको एनालिसिस देख सकते हो आप, जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ उसने उसी जगह पे सपोर्ट लिया, और अभी ये स्टॉक फिर अगेन ऊपर जाने की तैयारी में है, जो कि आगे जाके उसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे 735 रुपीज के आसपास दिख रहा है, और ये स्टॉक जो है 1100 1150 का है, तो मे भी ये कुछ 5-6 महीने के बाद 1150 भी जा सकता है। तो ये है पॉजिटिव मार्केट, ये है बुलिश ब्रेकआउट। अभी हम नेगेटिव ब्रेकआउट ले लेते हैं। हम नेगेटिव ब्रेकआउट हम ढूंढ लेते हैं अगेन निफ्टी 50 में ले लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत सारे ब्रेकआउट हमको मिल जाते हैं, तो एज ए ट्रेडर हम उसको कैसे कैच कर सकते हैं, छोटे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डाल सकते हो। ये ट्रेंड लाइन के साथ सॉरी देख सकते हो, ये एक ट्रेंड लाइन डाल दी मैंने, और जो ब्रेकआउट है उसमें कम से कम मिनिमम 2 टच पॉइंट जो है वो होने ही चाहिए। तो ये 2 टच पॉइंट के साथ यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दे दिया, और यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट कितना गिरा है नीचे। अगेन ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, ब्रेक हो गई यहाँ पे टच पॉइंट 1, टच पॉइंट 2, ब्रेक, नीचे गया, अगेन सेम लेवल पे जो सपोर्ट था वो सपोर्ट इधर ब्रेक हो गया, एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, अगेन मार्केट जो है वो नीचे गिर गया। तो ये ऑलवेज ऐसे ही होता है, 10 में से 6-7 स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट के ऐसे ही चलते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। कुछ लोग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढते हैं वो पिछला ढूंढते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे टच पॉइंट है, यहाँ पे टच पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर गया मार्केट, ठीक है। तो ये टच पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने टूटा हुआ मार्केट है, यहाँ से मार्केट ये टच पॉइंट तोड़ के ऊपर गया था, तो ये टच पॉइंट वैलिड नहीं है। हमें टच पॉइंट कहाँ से लेना है, यहाँ पे अभी मार्केट है तो उसके पीछे जो टच पॉइंट रहेंगे वो टच पॉइंट को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है नेगेटिव एग्जाम्पल मेरे नेगेटिव ब्रेकआउट के लिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ रूल्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास नोटबुक रहेगा तो आप लिख के ले सकते हो। ब्रेकआउट के रूल है, फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको 2 टाइम फ्रेम में काम करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं आप देख सकते हो मैं वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ, तो टाइम फ्रेम शिफ्टिंग भी हमको आना चाहिए। टाइम फ्रेम शिफ्टिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सेकंड रूल है, हमको टाइम फ्रेम शिफ्ट करके काम करना है। सपोज मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट टूटता हुआ दिख गया, तो मुझे एंट्री करनी है 2 या 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सॉरी, एग्जिट भी मुझे सेम टाइम फ्रेम पे करनी है। तो इसको बोलते हैं
टाइम फ्रेम शिफ्टिंग, इट मींस मेरा वीकली टाइम फ्रेम जो है वो मेरा पेरेंट टाइम फ्रेम हो गया, एंड मेरा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सपोज अभी यहाँ पे मैंने देख लग सकते हो आप, एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ट्रेंड लाइन इधर से डाल दी, ठीक है। ये कौन से टाइम फ्रेम पे है? वीकली टाइम फ्रेम है। यहाँ टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट, 3 टच पॉइंट, ठीक है। और अभी मैं इसको एज अ पेरेंट टाइम फ्रेम कंसिडर करूंगा। पेरेंट से मैं अभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाता हूँ तो इसको चाइल्ड टाइम फ्रेम बोलेंगे। तो मेरा जो सिग्नल है बाइंग का सिग्नल यहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे ही बाय कर सकता हूँ तो मुझे सेलिंग के सिग्नल भी उसी के अकॉर्डिंग लेने हैं, या फिर मेरे रिस्क टू रिवार्ड के रेशियो के साथ मुझे सेल स्टॉक को करना है। इट मीन्स टाइम फ्रेम शिफ्टिंग। तीसरा है हमें वैलिड ब्रेकआउट के साथ ही जाना है। अगर हमको कुछ भी उस स्टॉक में टेक्निकली व्यू नजर आता है तो उस ब्रेकआउट को हमको छोड़ देना है। चौथा जो है वो वॉल्यूम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी आप टच पॉइंट के साथ जा रहे हो या फिर ब्रेकआउट के साथ जा रहे हो, तो जिस डे पे जिस टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट उसने दिया है तो उसका वॉल्यूम भी अच्छा रहना चाहिए, तो उसके फॉल्स ब्रेकआउट के चांसेस वहां पे कम होते हैं और एक्यूरेसी लेवल थोड़ी बढ़ती है। पांचवा जो है वो कैंडल स्टिक इंफॉर्मेशन है। तो कैंडल स्टिक में बहुत सारे मैंने टाइप्स बता दिए आपको ऑलरेडी, बेल्ट होल्ड, मारू वजू। तो वो कैंडल स्टिक के पैटर्न के साथ आप बाइंग के सिग्नल ढूंढ सकते हो। हाँ? तो ये कुछ मेरे ब्रेकआउट के ऊपर व्यूज है। आशा करता हूँ आपको ये आज का सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो मैं एक एक करके आपको अभी कुछ डाउट्स है तो मैं आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे अभी हमारा ये सेशन जो है वो यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर के सेगमेंट के ऊपर जाते हैं।